नमस्कार दोस्तों। विश्व के मैप को समझने के लिए मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बताऊंगा। और अगर आपको ये बुक नहीं आती है, एटलस नहीं आता है, तो आपको ज्योग्राफी कभी नहीं आ सकती। ज्योग्राफी आने का पहला मंत्र ये है कि आपको एटलस जरूर आनी चाहिए। पूरी एटलस जिस दिन आपको आ गई, उस दिन आपको ज्योग्राफी के आधे से ज़्यादा चीज़ें आ गई, केवल कॉन्सेप्ट पढ़ना रह जाएगा। जब विश्व के मैप को देखते हैं तो चूँकि पृथ्वी है गोल जियोड आकार की, लेकिन उसको समझने के लिए एक इस शेप में रखा गया है कि जिसमें आपको आसानी हो समझने में। जब आप देखेंगे तो जैसे अगर आप एक शेप को लें और उसको बीच से काट दें तो वो ऊपर नीचे कटेगा, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। वैसे ही अगर आप एक संतरे को लें और उसके इधर 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 के फलक को निकालें तो एक आएगा जो है पश्चिमी गोलार्ध और एक आएगा पूर्वी गोलार्ध। जब आप ये देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि जो पृथ्वी है उसमें जल है और थल है। अब उस थल को जो बड़े भाग हैं उनको महाद्वीप कह दिया गया और जो जल है और बड़ा भाग है उसको महासागर कह दिया गया। जब आप थल देखेंगे तो कहा जाता है कि वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं और एक यहाँ पे जिलैंडिया मिलने के बाद कहा जाता है 8 महाद्वीप हैं। लेकिन ये आपके नज़रिए पर निर्भर करता है कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर आप यूरोप और एशिया को एक नज़रिए से देखेंगे तो यूरेशिया एक कॉन्टिनेंट हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक नज़रिए से देखेंगे तो अमेरिका एक कॉन्टिनेंट हो जाएगा। लेकिन हम इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे देखते हैं। कैसे? एक हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, एक हो जाएगा साउथ अमेरिका, एक हो जाएगा अफ्रीका, एक हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और इसी में अगर इसको अभी मिलाएं तो न्यूजीलैंड, और बाकी अगर अभी प्रेजेंट पे देखें तो जिलैंडिया महाद्वीप का हिस्सा है जो 6% ऊपर है। और ये आपका एशिया, और यहाँ पे इतना ये यूरोप, यानी जो एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। अब आप जब इस महाद्वीपों को देखेंगे तो इन महाद्वीपों के बीच में पानी भरा है और उस पानी के बड़े भाग को सागर कहते हैं। और जब आप उसको तोड़ेंगे तो मैंने कहा कि अगर आप पृथ्वी को बीच से तोड़ेंगे तो एक के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर है और एक के नीचे साउथ हेमिस्फीयर है। अगर ऐसे तोड़ेंगे तो एक ये पश्चिमी गोलार्ध है और एक ये पूर्वी गोलार्ध है। अब आप जब इसमें देखेंगे तो अब चूंकि अगर आप अमेरिका को काटेंगे और इसके इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर देखेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। यानी अमेरिका तो है लेकिन ये 0 डिग्री के ऊपर है। और हर मैप में हमेशा जो दिशा रहती है वो नॉर्थ में ही दिखाई जाती है। ठीक, तो अगर नॉर्थ में देखेंगे तो ये उत्तर अमेरिका हो जाएगा और ये दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद एक चीज देखेंगे कि ये तो मैंने बता दिया। अब आप जब उसको देखेंगे ओशियंस को, तो ओशियन है 5। अब आप अगर उसको उसके हिसाब से देखेंगे तो इस 0 डिग्री के हिसाब से तोड़े तो यहाँ पर एक महासागर पड़ता है अटलांटिक महासागर, जो कि एस शेप का है। किस शेप का? एस शेप का। और जब इस 0 डिग्री के ऊपर देखेंगे तब इसको कह देंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और नीचे साउथ अटलांटिक ओशियन। अब इधर देखेंगे तो ये पूरा प्रशांत महासागर है, जो इधर भी है और इधर भी है, क्योंकि पृथ्वी ऐसी थोड़े ना है, पृथ्वी तो ऐसे है। तो उसको जब दिखाते हैं तो इधर एक हम पैसिफिक ओशियन और नीचे पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। और जब इस 0 डिग्री को तोड़ेंगे, 0 डिग्री से देखेंगे तो ऊपर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और नीचे साउथ पैसिफिक ओशियन। अब हिंद महासागर को देखेंगे तो हिंद महासागर का इस साइड का है ही नहीं, इसलिए इसमें नॉर्थ साउथ की बात ही नहीं आती है, तो हिंद महासागर हो जाएगा। और अकेला ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, हिंदुस्तान हिंद महासागर। अब आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या है? ऊपर है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। और नीचे कौन सा है? अंटार्कटिक महाद्वीप है। उसी अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर के सागर को अंटार्कटिक महासागर कह देते हैं या दक्षिणी महासागर कह देते हैं। जो बेवकूफ़ हैं उनके लिए महासागर है और जो होशियार हैं उनके लिए महासागर नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर का थोड़ा भाग ले लिया, थोड़ा भाग पैसिफिक ओशियन का ले लिया, थोड़ा भाग अटलांटिक ओशियन का ले लिया और उसी को मिला के बोल दिया दक्षिणी महासागर है। लेकिन ये जनरली इन्हीं सब का पार्ट है। अब आप इसके बाद में देखेंगे तो इनके भी डिवीज़न है, यानी जैसे मैंने इसका बता दिया वैसे ही कॉन्टिनेंट के भी डिवीज़न है। जैसे कह दिया जाता है, जैसे मैंने अभी पहला वीडियो डाला था सार्क पे, तो ये एरिया कह दिया जाता है, यहाँ पे ये एरिया कह दिया जाता है दक्षिणी एशिया, ये एरिया कह दिया जाता है दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये एरिया कह दिया जाता है पूर्वी एशिया, ये एरिया कह दिया जाता है जो रूस का साइबेरिया वाला भाग, रूस का जो एशिया वाला भाग है उसको कह दिया जाता है साइबेरिया, ये रूस का यूरोपियन वाला भाग है। और यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेल लाइन गई है जो विश्व की सबसे बड़ी रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यहाँ से यहाँ तक। और फिर यूरोप, और उसके बाद में ये अफ्रीका।
अफ्रीका में जो मेन चीज़ें हैं वो उसके मरुस्थल हैं, सबसे गरीब देश है। और जब उसको मरुस्थल समझ लेंगे, मेन उसके कंट्रीज को समझ लेंगे, तो आपको अफ्रीका समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मैं लगे एक बात बता देता हूँ कि जैसे आप जब पृथ्वी को देखेंगे और उसको 20 से तोड़ेंगे तो ये 0 डिग्री हो जाएगी, और उसके ऊपर एक 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 करके ऐसे ही लाइनें खींची हैं। वो काल्पनिक लाइनें हैं, इमेजिनरी, रियल नहीं है। और उस एक एक के हिसाब से जो लाइनें हैं, ऊपर 90, नीचे 90, और ये वाली मिला के 181। लेकिन यहाँ और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो लाइन पॉइंट हो जाती है, इसलिए उसको हटा देते हैं और तब गिनते हैं तो कितनी हो जाती है? 179। अब आप जब इस 0 डिग्री को देखेंगे तो इसको जो बेवकूफ़ लोग हैं उनके लिए भूमध्य रेखा, और जो होशियार लोग हैं उनके लिए विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन, और इसके ऊपर यहाँ पे पड़ती है 23.5 डिग्री लाइन, जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, उसके ऊपर आप देखेंगे तो कौन सी है? 66.5 डिग्री आर्कटिक लाइन। और इसी के जस्ट नीचे देखेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ में, जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। और इसके नीचे 66.5 डिग्री, जिसको कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। ओके, उसके बाद में मैं इसके बाद में जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको इसके जलसागर, जलसंधियां और जो महासागर या जलसंधियों से कंटिनेंट अलग होते हैं वो बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। धन्यवाद।